बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये याजूज व माजूज कौन है और इनकी कौम क्या है, आज हम इस वीडियो में जानिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। याजूज व माजूज बड़ी ताकतवर कौम है, किसी पहाड़ी इलाके के अकब में आबाद है। उनकी तरफ जाने का रास्ता पहाड़ों के दरमियान है, जिसको कदीम ज़माने के एक नेक बादशाह जुल्करनैन ने तांबा पिघलाकर लोहे के तख्ते जोड़कर पहाड़ों के दरमियान का रास्ता बंद कर दिया था, ताकि ये कौम अपने इलाके से बाहर आकर आम इंसानी आबादी में फसाद न बर्पा करे। आखिरी ज़माने में दीवार टूट जाएंगी और ये कौम बाहर निकल आएंगी। इस कौम का जिक्र सूरह कहफ में आता है। अल्लाह ताला फरमाता है, यहाँ तक कि जब दो पहाड़ों के दरमियान पहुँचा, उन दोनों से इस तरफ एक ऐसी कौम को पाया जो बात नहीं समझती थी। उन्होंने कहा, ऐ जुल्करनैन, बेशक याजूज व माजूज इस मुल्क में फसाद करने वाले हैं, फिर क्या हम आपके लिए कुछ महसूल मुकर्रर कर दें, इस शर्त पर कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें। कहा, जो मेरे रब ने मुझे कुदरत दी है काफ़ी है, सो ताकत से मेरी मदद करो कि मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूँ। मुझे लोहे के तख्ते ला दो। यहाँ तक कि जब दोनों सिरों के बीच को बराबर कर दिया तो कहा कि धोखो। यहाँ तक कि जब उसे आग कर दिया तो कहा कि तुम मेरे पास तांबा लाओ कि इस पर डाल दो। फिर वो ना इस पर चढ़ सकते हैं और ना इसमें नकब लगा सकते हैं। कहा, ये मेरे रब की रहमत है, फिर जब मेरे रब का वादा आएगा तो उसे रेज़ा रेज़ा कर देगा और मेरे रब का वादा सच्चा है। आखिरी ज़माना में ये खोल दिए जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे, वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। फितने दज्जाल के ख़ात्मे के बाद फिर अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वही फरमाएगा कि मैं एक ऐसी मखलूक भेजने वाला हूँ कि जिसके मुकाबले में किसी की ताकत नहीं, लिहाजा तुम अपने मुखलिसीन को लेकर कोह तूर पर पनाह लो। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वहाँ पहुँचते ही याजूज व माजूज निकल आएंगे, जो पूरी दुनिया में तबाही मचा देंगे, कत्ल व गारत करेंगे। सिर्फ वही मुसलमान बचेंगे जो उस वक्त तूर पहाड़ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होंगे। फिर याजूज माजूज कहेंगे कि अब सारी दुनिया के इंसान हमने ख़त्म कर दिए हैं और अब वो आओ आसमान वाले खुदा को भी हम मार दें, नौज़ बिल्लाह। फिर वो आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे। कुदरत इलाही से जब तीर वापस गिरेंगे तो वो खून से भरे हुए होंगे, जिस पर वो कहेंगे, हमने खुदा को भी ख़त्म कर डाला। ये अपनी उन्हीं हरकतों में मशगूल होंगे और वहाँ पहाड़ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम माँ अपने साथियों के मैसूर और किले तूर में किला बंद होंगे। उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम माँ अपने हमराइयों के दुआ फरमाएंगे, दुआ कबूल होंगी और अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में एक किस्म का कीड़ा पैदा कर देगा कि एक रात में सब हलाक हो जाएंगे। उनकी हलाकत के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और आपके असहाब पहाड़ से उतरेंगे और देखेंगे कि तमाम दुनिया, तमाम ज़मीन उनकी लाशों और बदबू से भरी पड़ी है। आप माँ अपने हमराइयों के फिर दुआ करेंगे। अल्लाह ताला एक सख्त आंधी और एक किस्म का परिंदा भेजेगा कि वो उनकी लाशों को जहाँ अल्लाह ताला चाहेगा फेंक आएंगे और उनके तीर व कमान वो तरकिश मुसलमान 7 बरस तक जलाएंगे। फिर उसके बाद बारिश होगी, जिससे ज़मीन हमवार हो जाएंगी। अब ज़मीन को हुक्म होगा कि अपने फलों को उगा और आसमान को हुक्म होगा कि अपनी बरकतें उड़ेल दे। फिर तो ये आलम होगा कि एक अनार से एक जमात का पेट भरेगा और वो इतने बड़े बड़े होंगे कि उसके छिलके के साये में एक जमात आ जाएगी। और दूध में ये बरकत होगी कि एक ऊँटनी का दूध आदमियों के ग्रोह को काफ़ी होगा, एक गाय का दूध कबीले भर को और एक बकरी का दूध खानदान भर को किफ़ायत करेगा।